अगली क्लास में आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा था, इस क्लास में भी उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इफ f इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर, देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन जो है वो पता ही होगा। आपको पता है कि दो पॉइंट मासेस m1 और m2 अगर स्मॉल r सेपरेशन पे रखे जाएं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो वैल्यू होगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो आपको यहां से क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है, F जो है वो फोर्स है, m1 m2 मास है, r जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, और ये कैपिटल G जो है इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम करेंगे ये, ठीक है, कि हम जो है वो सीधे सीधे ऐसे फॉर्मूला लिख लीजिए, F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू G m1 m2, कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर m1 m2। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G इक्वल टू, ठीक है, यहां दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, डायमेंशंस ऑफ F और डायमेंशंस ऑफ R स्क्वायर। यहां पे देखिए दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रही है, डायमेंशंस ऑफ m1 डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ F डायमेंशंस ऑफ R स्क्वायर डायमेंशंस ऑफ m1 डायमेंशंस ऑफ। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला में याद होता है, क्या होता है, ml t की पावर -2, r डिस्टेंस से जैसा पहले बताया गया। ठीक है, तो ये लेंथ है, लेंथ का l होता है, मास का कैपिटल M लिख देंगे, इस मास को भी कैपिटल M लिख देंगे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है, यहां से m की पावर -1 आ जाएगी, l की पावर 3 आ जाएगी और t की पावर -2 आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में अगर आप समझना चाहें तो आप से समझ सकते हैं कि कहीं पे x की पावर a और x की पावर b लिखा हुआ, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस सेम हो, डिवीजन हो रहा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखिए a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, x की पावर a का होल पावर b लिखा हुआ हो तो x की पावर a b हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो उसे x की पावर 1/n कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं आपको करके बताऊं तो ये दोनों बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 1। ठीक है, यहां देखिए इनका और इनका बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, m तो ऐसे ही रह जाएगा, l की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर -2। ठीक है, और यहां देखिए इन दोनों के बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 1 में से
अब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आ जाएगा, L3 T की पावर -2। तो इस तरीके से ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल G जो होगा वो, ठीक है, उसकी यहां से अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं तो आपको पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेंथ की मीटर होती है, मास की केजी होती है, तो केजी, और इसकी भी केजी, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो कैपिटल G की वैल्यू भी हम लोग याद कर लेते हैं, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है, कोई रिलेशन दिया गया हो जिसमें बाकी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले पता हो, एक का ना पता हो, तो हम इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई रिलेशन है डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा T, जहां पे डेल्टा Q जो है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, S स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा थीटा जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि स्पेसिफिक हीट जो है उसकी आप डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो हम क्या कहेंगे, एक बार फिर हम लिखेंगे कि ऐसे ही लिख देंगे डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाई M डेल्टा थीटा, ठीक है। अब हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो किसी भी रूप में हो, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाला था, ठीक है। तो हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला वहां से हम ले सकते हैं। मास के बारे में आपको पता ही है, टेम्परेचर के बारे में भी पता है, ये दोनों क्या है, एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो डायमेंशंस ऑफ S क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ डेल्टा बाई डायमेंशंस ऑफ M डेल्टा थीटा। डेल्टा Q का क्या होता है, ml स्क्वायर T की पावर -2, मास का कैपिटल M, और डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस, और टेम्परेचर से टेम्परेचर घटाएंगे तो रिजल्ट में भी टेम्परेचर ही आता है। तो इसको हम सीधे सीधे, ठीक है, टेम्परेचर लिख देते हैं, और टेम्परेचर को हम लोग या तो K से या फिर थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T की पावर -2 और थीटा की पावर -1, ठीक है। इसे चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, M की पावर 0 L स्क्वायर T की पावर -2 थीटा की पावर -1। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते थे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला याद करके रखते हैं, V इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बाई Q नॉट। तो डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज।
ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही होगा जो वर्क का है। वर्क का क्या होता है, ml² t की पावर -2, चार्ज का t a, ठीक है। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ml² t की पावर -3 a की पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, अगर इसी तरीके से हम लोगों से कहा जाए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि V = IR होता है, तो R = V/I, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ R जो होगा वो इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ B और डायमेंशंस ऑफ I के, ठीक है। तो यहाँ पे V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल का डायमेंशन अभी अभी हम लोग निकाले हैं, ml² t की पावर -3 a की पावर -1, ठीक है। और करंट का जो होता है वो आपको पता है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसको सीधे सीधे A लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ml² t की पावर -3 a की पावर -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का निकाल सकते थे। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो फार्मूले हैं उनको लर्न करना होगा, ठीक है। तो ये काम जो है वो आप जो अपनी बुक्स से फार्मूले लर्न करेंगे और फिर डायमेंशनल फार्मूले निकालते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं, ठीक है। हमको एक फॉर्मूला याद आता है, F = QVP, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो किसी स्टैंड पे जब उसकी वेलोसिटी v हो तो वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा मैग्नीट्यूड में। अब हमें डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है, तो हम लोग फिर लिखेंगे B = क्या, FQV, ठीक है। तो कहेंगे डायमेंशंस ऑफ B जो है वो इक्वल हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ F के, डायमेंशंस ऑफ Q के, डायमेंशंस ऑफ B के, डायमेंशंस ऑफ, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है, ml t की पावर -2, Q का क्या होता है, Ta, V का क्या होता है, l t की पावर -1 वेलोसिटी है। साइन थीटा आपको पता है, ठीक है, कि साइन थीटा जो होगा वो दो साइड्स का रेशियो होगा, इस नाते ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए m t की पावर -3 a की पावर -1, ये आपको मिल जाएगा। L की पावर जो है, देखिए यहां भी L है, यहां भी L है, कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहें तो L की पावर 0 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसकी SI यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है, ठीक है।
सीजियस यूनिट गॉस होती है। वो टेस्ला को कैपिटल टी से, गॉस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 टेस्ला 10⁴। ये आसान सी चीजें हैं, एक बार जो फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं, ठीक है, तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है। अगर कहीं लिखा हुआ हो E = hc/, ठीक है, और आपसे कहा यहां पे E क्या होता है, एनर्जी होता है, किसका, फोटॉन का। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है। ये क्या होता है, वेव लेंथ, ठीक है। इसे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमें h का डायमेंशन निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, हम यहां पे लिख लें E =, ठीक है, फिर E लैम्डा = h =, ठीक है। तो हम आगे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ h इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ E के डायमेंशंस ऑफ लैम्डा के डायमेंशंस ऑफ E का आपको पता है, एनर्जी का क्या हो जाएगा, ml² T⁻²। वेवलेंथ का, ठीक है, हम लोगों ने शुरू में ही निकाला था, L हो जाएगा, ठीक है। स्पीड का, भाई किसी भी चीज की स्पीड हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L⁻², ठीक है। सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ml² T⁻², ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। इसकी वैल्यू ये होती है, अगर यूनिट देखी जाए, इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो, ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, इसका मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। स्पीड का तो ये क्या बन जाएगा, जूल सेकंड। तो यहां से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और फार्मूले याद कीजिएगा और डायमेंशनल फॉर्मूले निकालिएगा। कुछ और चीज देखते हैं, जैसे आप हम लोग ये याद कर लेते हैं, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ हो, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये डायमेंशन लेस होती, ठीक है। ये सबके सब क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे।
और केवल यही डायमेंशन लेस नहीं होंगे, यहां पे ठीक है जो चीजें आएंगी वो भी क्या होंगी, डायमेंशन लेस होंगे। यहां पे जो चीजें आ रही हैं वो भी क्या होंगी, डायमेंशन लेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है ठीक है इस तरीके से, तो ये पूरा का पूछा जाए इसका डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे कि ये डायमेंशन लेस होगा, इसका डायमेंशन है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है, आपसे कहा जाए भाई इसका डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे ये भी डायमेंशन लेस होगा ठीक है, और इसका डायमेंशन होगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अगर आपसे यहां से लिखा हुआ मिल जाए ठीक है, आपसे पूछा जाए बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे कि भाई ये तो डायमेंशन लेस होगा। और पूछा जाए कि भाई ये इसका डायमेंशन क्या होगा बताओ, तो आप कहोगे ये भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लीजिए। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ये सारे जो लिखे गए हैं ये डायमेंशन लेस है, और ठीक है इनमें जो इनपुट हम देंगे वो भी कैसे होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आनी। अब मान लीजिए ठीक है ए और बी ये टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को ठीक है ऐड करना चाहें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, क्या पॉसिबल है? नहीं। इन्हें ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ। ये कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को समझना है कि अगर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये पहले भी बताया था, आज इसको और आपको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो अभी जो रूल्स बताए गए उनका यूज करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो है वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ हो y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है, if then find the dimensions of key and omega। ठीक है, अगर ऐसा कहीं लिखा हो, अब आप देखिए क्या आप यहां पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आप समझिए,
वो ये समझिए कि आप ये देखने का प्रयास कीजिए कहां पे दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या ऐड हो रही हैं। तो यहां दिखा आपको। तो सबसे पहला काम यही कीजिए, कहिए कि भाई ये सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब इन दोनों के डायमेंशंस सेम हों। और क्यों सेम होंगे? क्योंकि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज हों। तो हम सीधे सीधे लिख दें डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ के एक्स। ठीक है। अब फिर आइए, फिर आप कहिए, ठीक है, कि अगर देखा जाए तो अगले रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कितना होगा? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, क्योंकि अभी अभी आपने कहा ना कि ये डायमेंशन लेस हो। ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि डायमेंशंस ऑफ ये भी क्या होगा? ये भी डायमेंशन लेस होंगे। ठीक है। अगर ये बात सही है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यहां दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो क्या है? डायमेंशन लेस है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं इनके डायमेंशंस भी आपस में सेम होंगे, और अगर सेम होंगे तो ये भी किसके इक्वल होगा। ठीक है। ये बात आपको समझनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इस नाते उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपस में सेम होंगे। ठीक है। और दो चीजों को सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो इन दोनों का है। भाई इसको a मान लें, इसको b मान लें। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? a माइनस बी के केस पे हम क्या कहेंगे? हम यही तो कहेंगे डायमेंशंस ऑफ a इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b। और अगर ये इक्वल हो x के तो हम कहेंगे ये इक्वल है। ठीक है। मतलब हम सीधे सीधे यहां पे ये भी कह सकते थे। ठीक है। और जैसे ही हमने ये एनालिसिस कर ली, अब देखिए ये काम कितना आसान हो जाता है। इसमें हम लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो अब आप देखिए हम यहां से क्या कह सकते हैं? हम यहां से सीधे की सीधे कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी जो है वो इक्वल हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ओमेगा इनटू डायमेंशंस ऑफ t इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा t की पावर। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ ओमेगा में ऐसे ही हम लोग, ठीक है, यूज कर सकते हैं ये रिलेशन। ठीक है। आइए यूज करके देख लिया जाए। क्या कहेंगे? डायमेंशंस ऑफ के एक्स इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। डायमेंशंस ऑफ k और डायमेंशंस ऑफ x m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0।
तो डायमेंशन ऑफ k क्या हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 अपॉन डायमेंशन ऑफ x। m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। x का डायमेंशन, x क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, l की पावर, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ठीक है, ओमेगा और k इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए एक और रिलेशन देखते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ हो b इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, जहां पे b क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम है, ठीक है, और कहा जाए आपसे फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो आप फिर क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई देखिए ये चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है, अगर ऐड हो रही हैं तो ये कब ऐड हो सकती हैं, जब सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो, और अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इनके डायमेंशंस सेम होंगे। तो आप कहेंगे डायमेंशंस ऑफ ए टी इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर और इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ सी, ठीक है। और इनका रिजल्ट जो आ रहा है उसका भी डायमेंशन वही होगा जो इनका है, तो इक्वल टू, ठीक है। तो अब इन दोनों को रिलेट करके आप कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, ठीक है, और जो वेलोसिटी है उसका डायमेंशन होता है एल टी की पावर -1। तो आप कह सकते हो डायमेंशन ऑफ सी जो है इसके। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, हम अगर इन दोनों को, ठीक है, इक्वल करें तो हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी, तो डायमेंशंस ऑफ ए इंटू डायमेंशंस ऑफ डी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी। तो डायमेंशंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ बी अपॉन डायमेंशंस ऑफ बी का जो डायमेंशन है वो आपको पता है, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी की पावर -1, टाइम का कैपिटल टी, तो जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -2। इसे सॉल्व करना आप जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी, तो डायमेंशंस ऑफ बी इंटू डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी, तो डायमेंशंस ऑफ बी, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर, v का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल टी की पावर -1, टाइम का t होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा एल टी की पावर -3, तो डायमेंशन ऑफ b ये निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन ऑफ a b और c निकाल दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी चाहिए, ठीक है, जो डायमेंशंस होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो पावर आती है उनको कहते हैं। जैसे अगर पूछा जाए b में लेंथ का डायमेंशन कितना है तो 1 है, ठीक है, b में टाइम का डायमेंशन कितना है तो -3 है, ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए।
अगर कोई रिलेशन यहां पे लिखा हुआ हो P इक्वल टू P नॉट बाई अल्फा ठीक है, और आपसे कहा जाए यहां पे P और P नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेशर को, ठीक है, और कहा जाए फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो आप देखिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई जो डायमेंशन इधर है वही डायमेंशन इधर भी होना चाहिए, तो डायमेंशंस ऑफ P इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P नॉट बाई अल्फा लॉग अल्फा। फिर आप कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ P इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P नॉट अपॉन डायमेंशंस ऑफ अल्फा, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और डायमेंशंस ऑफ लॉग, ठीक है, इस तरीके से कहेंगे। तो देखिए फिर आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे ये तो डायमेंशन लेस होगा, तो डायमेंशंस ऑफ P इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P नॉट बाई डायमेंशंस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ P नॉट ऑफ P, ठीक है। तो यहां से ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि भाई ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, प्रेशर का कितना होता है ml की पावर -1 t की पावर -2, यहां भी कितना हो जाएगा ml की पावर -1 t की पावर, ठीक है, दोनों सेम है, रिजल्ट कितना आ जाएगा m की पावर 0 l की पावर 0, मतलब अल्फा जो होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन, ठीक है। तो बीटा का डायमेंशन क्या से निकालेंगे, बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए आप कहेंगे, ठीक है, कि डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाई बीटा, भाई आपने ये भी तो पढ़ा है, ये डायमेंशन लेस होगा, साथ ही साथ आपने क्या पढ़ा है, यहां पे भी जो चीजें हैं वो क्या है, वो डायमेंशन लेस है, तो आप कहेंगे डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाई बीटा जो होगा वो भी क्या होगा, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 आती है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ अल्फा इक्वल होगा डायमेंशंस ऑफ बीटा के, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अल्फा का डायमेंशन आप निकाल ही चुके हैं, तो वही डायमेंशन बीटा का भी हो जाएगा, ये दोनों डायमेंशन लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप इस तरीके से उनको डील कर सकते हैं। बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे इसके, इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं।